उत्तर प्रदेश देश का वो राज्य जिसे राजनीतिक तौर पर बहुत महत्व दिया जाता है और उसका कारण यह है कि अगर दिल्ली की सत्ता पर काबिज होना है तो उसके लिए यूपी की सत्ता पर काबिज होना जरूरी है। ऐसे में सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष, दोनों ही उत्तर प्रदेश में अपनी पूरी ताकत झोंकते हैं। और अब जब 2027 के चुनाव में सिर्फ लगभग 1 साल का ही समय बचा है तो ऐसे में सभी पार्टियां अपने अपने चुनावी बिसात बिछाने में लग गई हैं। एक तरफ अखिलेश यादव के पास उनका पीडीए फार्मूला है जिसने उन्हें 2024 में बढ़त दिलाई थी, तो वहीं पर बीजेपी भी उस फार्मूले पर काम करने जा रही है जिससे उसने मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा और बिहार के विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर क्या है वो फार्मूला, कैसे बीजेपी ने इन चारों राज्यों में उस फार्मूले से बढ़त हासिल की और ये अखिलेश यादव के पीडीए कार्ड कैसे बनेगा। आइए इस वीडियो में जानते हैं पूरा मामला। नमस्कार, मैं सुशांत प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज। बिहार में एनडीए की जबरदस्त वापसी ने देश की राजनीति को एहसास दिला दिया कि अगर महिलाओं को केंद्र में रखकर चुनाव लड़ा जाए तो उससे सत्ता की राह और आसान हो जाती है। बिहार में चुनाव से थोड़े ही दिन पहले जब 25 लाख जीविका दीदी के खातों में 10-10 हजार रुपए पहुंचे तब किसी ने भी नहीं सोचा था कि यह सीधे 202 सीटों के बड़े जनादेश में बदल जाएगा। मगर हुआ यही, महिलाएं निर्णायक बनी और इसी से बीजेपी को अब तक का सबसे बड़ा सबक मिला कि एक महिला का समर्थन मतलब पूरे परिवार का वोट। अब यूपी में भी हवा उसी दिशा में बह रही है। 7.5 करोड़ महिला वोटर वाला यह राज्य बीजेपी के लिए 2027 में जीत का सबसे बड़ा आधार बन सकता है। योगी सरकार जानती है कि यूपी का चुनाव कोई साधारण मुकाबला नहीं है, यह वो जंग है जो देश की राजनीति की दिशा तय करेगी और इसी मिशन को आगे बढ़ाने के लिए एक विशाल महिला सशक्तिकरण अभियान तैयार हो रहा है जिसकी तुलना देश की किसी भी योजना से नहीं होगी। आपको बता दें कि पहले से ही यूपी में करीब 9 मिलियन महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़कर अपने पैरों पर खड़ी हो रही हैं। और जब से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ग्रामीण विकास विभाग की कमान संभाली है तब से उन्होंने इस योजना को सिर्फ योजना की तरह नहीं बल्कि एक आंदोलन बना दिया। पहले 10 लाख लखपति दीदियों का लक्ष्य दिया और उसे पूरा करने के बाद 30 लाख का लक्ष्य दिया और इसमें लगभग 18 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बना भी दिया गया। और जब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बिहार चुनाव में सह प्रभारी और बिहार में भाजपा विधायक दल की बैठक के पर्यवेक्षक का दायित्व संभालने के बाद यूपी लौटे हैं और वहां पर उन्होंने जीविका दीदियों को मिले 10,000 का करिश्मा देखा, तब से वो यूपी में भी महिला स्वयं सहायता समूहों को मजबूत कर भाजपा को वोट बैंक मजबूत करने में जुट गए हैं और अब उन्होंने यूपी में 1 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य दिया है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की लाडली बहना, महाराष्ट्र की माझी बहन लड़की और हरियाणा की लाडो लक्ष्मी जैसी योजनाओं ने पहले यह साबित कर दिया है कि चुनाव से पहले महिलाओं के लिए बड़ा कदम उठाने वाला हर राज्य राजनीति में बड़ा फायदा पाता है। यूपी के विधायक भी प्रचार से लौटकर यही रिपोर्ट दे चुके हैं कि अगर यूपी में भी ऐसी योजना लागू हो जाए तो 2027 में इतिहास बन सकता है। हालांकि बीजेपी जानती है कि 2024 में सपा के पीडीए मॉडल ने उसे करारी चुनौती दी थी, इसलिए मुकाबला सिर्फ विचारों का नहीं, भरोसे और लाभ पहुंचाने का है। और इस बार बीजेपी की नज़र है महिलाओं के विशाल वर्ग पर जो अगर साथ आ जाए तो यूपी में कमल को हर हाल में खिला सकती है। दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है और यूपी की राजनीति अब एक नई कहानी लिखने जा रही है, एक ऐसी कहानी जिसमें महिलाएं सिर्फ वोटर नहीं बल्कि बदलाव की सबसे बड़ी शक्ति बनेंगी। आने वाले महीनों में यूपी में हर तरफ इसी की चर्चा होगी, कौन सी है वो बड़ी योजना जिसके बाद महिलाओं की जिंदगी बदल जाएगी और राजनीति का पूरा खेल भी। ऐसे में एक बात तो तय है कि अगर कोई ऐसी योजना आती है जिसके केंद्र में महिलाएं हों तो इससे सिर्फ महिलाओं का सशक्तिकरण नहीं होगा बल्कि इससे 2027 के चुनाव में बड़ा असर देखने को मिलेगा। आपको क्या लगता है कि 2027 के चुनाव में महिलाएं निर्णायक साबित होंगी? कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए यूपी न्यूज़।